Good morning, dear student of class 11th. Today I have to teach about the third lesson because I have already finished the lesson 2 with question answer and difficult meanings, and lesson 3 discovering that the saga continues. ये लेसन है, हार्नविल की बुक है, रिटन बाय A.R. Williams. First, I want to teach you about the difficult meanings. टीनेजर उसे बोलते हैं जिसकी उम्र 13 से लेके 19 के बीच हो, उसको टीनेजर बोलते हैं। जो ये टट है, अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लेसन पे जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग मीन्स सर्चिंग, ठीक है, किसी चीज़ की सर्चिंग करना। जो एक टट रहते हैं, टट जो है निक नेम है, ठीक है। इनका जो नाम था तूफानखामन था, जिसे निक नेम टट के नाम से जाना जाता था। ये सागा कॉन्टिन्यूस, सागा जो है एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसे कि मतलब आप कर सकते हो कि इनकी जो डायनेस्टी थी, इनके जो पूरा परिवार था, बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करता है, ठीक है ना। हम इसी के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये थे टट, इनकी एक टॉम बनता है, ये मर जाते हैं। ये जो है जब 13 से 19 के बीच के एज के रहते हैं, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको जाके ब्यूरिड कर दिया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? इजिप्टियन सेमेंट्री मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे हम इसको दफनाते हैं, ठीक है। और ये फैरो जो है एक रूलर किंग, ये अपने परिवार के जो है सबसे लास्ट रूलर के रूप में थे। और फोरेंसिक मीन्स होता है फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा चीज़ों की रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिजरेक्शन, कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर द डेथ, मतलब मृत्यु होने के बाद जब हम फिर क्या होता है, जब ये दफना दिए जाते हैं तो इसके बाद सबसे पहला चीज़ जो होता है, ये लोगों के बारे में बहुत सारे जो है स्पेकुलेशन था, डाउट्स था कि राजा जो है, जो टट हैं, ये बहुत न्यू थे, नए थे, अभी इनकी कुछ उम्र नहीं थी, ये क्यों मर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे मतलब जो भी पूरे देश के लोग थे, पूरे कंट्रीज के लोग थे, उनमें ये आती थी रूमर, एक पूरे तेजी से एडवर्टाइजमेंट हुआ था, तो मतलब इनको जो है इनका मर्डर कर दिया जाता है, इनका इस टाइप का ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो है, ठीक है ना, तो इनका जो डेथ बॉडी था उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था, फिर से जो है इनको निकाला जाता है, ठीक है। और उसमें जो है, और ये कब किया जाता है ये आपको मालूम है। ये जो है द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली, ये बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद जो है इनका जो सिंस द डिस्कवरी ऑफ स्टोन इन 1922 में ये जो है डिस्कवर्ड किए जाते हैं। और ये जो है जब इनका ये, आपको तो अभी लगता होगा ये लेसन जो है बहुत ही बोरियस टाइप का है, लेकिन जब हम किसी चीज़ की सर्चिंग करने चलते हैं, तो उसके बारे में हम बिल्कुल जानने की मतलब एक जिज्ञासा उठती है कि हम इनको जाने कि ये कैसे थे, कैसे फैमिली से थे, क्यों इतने लोगों, जब लोगों को पता चला और जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ के, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड
डायनेस्टी के थे। इनकी जो पूरा परिवार था बहुत ही वहाँ के जाना माना में था। और जब इनका ये बोलते हैं ना कि जब इनकी डेथ बॉडी जाती है और कॉफिन किया जाता है तो उस एरिया के सारे लोग और बहुत सारे चीज़ उसमें ऐसा माना जाता है, उन लोग में ऐसा विश्वास था कि मरते समय जो भी ट्रीजर्स होता है ना, जिसको बोलते हैं फनरी ट्रीजर्स, तो फनरी ट्रीजर्स जो होते हैं मतलब मरते समय उनके परिवार में, उनके कस्टम में, उनके ट्रेडिशन में ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब लोग मरते हैं तो उन लोगों में तो मतलब अगले जन्म में भी ऐसा चीज़ पाएँ तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और गवर्नमेंट्स, ये सब सारी चीज़ उनके मृत्यु के समय डेथ बॉडी के साथ रखा जाता है कि ये अगले जन्म में भी यही चीज़ मिलेगा, ऐसा विश्वास रहता है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? आपको पता है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी ये देखिए यहाँ लिखा है मार्च टू अप्रैल महीने में हुई थी। ऐसा कैसे पता चलता है कि मार्च और अप्रैल महीने में? जो वहाँ पे एक जो फ्लावर्स उनके साथ जो ब्रीड किए जाते हैं, उनके साथ रखे जाते हैं, दफनाए जाते हैं, तो वो जो मतलब फ्लावर्स हैं वो मार्च और अप्रैल महीने में ही वो खिलते हैं, उनका मौसम होता है, तो इसलिए ऐसा लोगों का मानना रहता है। और ये कब होता है? इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 2005 की बात है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि इनकी जो डेथ बॉडी के बाद इस डेट को इनका जो ये CT स्कैन किया जाता है, और जो CT स्कैनर थे वो कौन था? वो आपको मालूम है कि वो बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ये अपने उस समय के प्रसिद्ध थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्टियंस सुप्रीम काउंसिल ऑफ द एंटिक्विटीज़ रहते हैं। और इसके बाद इनका ये सब चीज़ की सर्चिंग शुरू होती है। जब सर्चिंग शुरू होती है तो इनके डेथ बॉडी को देखने के लिए, इनके ममीज़ को देखने के लिए उस एरिया से बहुत सारे भीड़ इकट्ठी होती है। और ममीज़ क्या है? ममीज़ उसी को बोलते हैं जो कॉफिन्स होते हैं, जो उनकी डेथ बॉडी होती है। और इनकी डेथ बॉडी जो है 3 पार्ट में करके रखा जाता है, क्योंकि जो कि ये लीगल नहीं है, ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया गया था। और kicked and body has been subjected to the repeated scrutiny for the riches it was buried with. There has also been a lot of speculation about the manners of his death and the time of his death. इनके मृत्यु के समय, टाइम, ये सब पे डाउट होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए ये इस टाइप का होता है। और इसलिए किया जाता है कि इनकी बॉडी को निकाल के जब हम CT स्कैन में डालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आर्कियोलॉजी होता है। आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि सारी चीज़ें मतलब एक नया सिस्टम से आने के कारण पता चलता है। ये जो है जब हुआ था, ये आपको पता भी है, देखिए इनको जो क्वारंटाइन पीरियड का जो था दिया भी है। कैफिना वायरस 3300 ईयर्स हो जाता है, और 80 वर्ष बाद फिर इनका CT स्कैनिंग किया जाता है डेथ बॉडी को निकाल के, ठीक है। बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड टू कट द बॉडी अवे फ्रॉम द वुडन बेस। वुडन बेस के आधार पर उनको काटा जाता है, बताया हूँ मैं आपको। He also focused more on the discovery of gold than on the fascinating details of life and the mysteries of his death. और इनके मृत्यु की बहुत सारे मिस्ट्री होती है। Cotton found that the ritual reaching that
was used as the police harassment. The result was that the mummy was cemented to the bottom of the solid gold coffin. Neither the strongest force could move the mummies, nor the bringing sun could loosen the remains of the king. जब उनकी बॉडी निकाली जाती है तो ये देखा जाता है कि जो उनके ममीज रहती है, हाँ बिल्कुल वो जो रहता है टॉम उसमें बिल्कुल एकदम चिपका रहता है। जो उनकी वुडन बेस रहता है उसमें बिल्कुल एकदम पकड़ा रहता है, मतलब उसको काट काट के फिर निकाला जाता है। इसलिए क्योंकि चाहते हैं और ये कि हम उसको सीटी स्कैन में डाल के ये देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इनकी जो डेथ बॉडी है क्यों, इसका मेन कॉज ऑफ क्या था। और क्या रहता है, द एंशिएंट रॉयल्स ऑफ द इजिप्ट वेयर fabulously wealthy. They believed in afterlife. They also with them. So glided treasures were buried with them. The common means living image of Ammon. He was the major god in ancient Egypt. Amenhotep smashed the images of Ammon and closed his temples. Tut oversaw a restoration of the gold base. He also changed his name to express his belief of Ammon. इसीलिए क्या करते हैं कि अपने नाम को चेंज करके फिर क्या नेक नेम में टट में बदल देते हैं। ठीक है, अब जो है मेन इसमें ये है कि इसके जो है वेक्री क्या थे। इसमें मेन क्या होता है कि ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन इंस्टीट्यूट ऑफ एमन, उसमें भी चेंज कर लेते हैं अपने वर्शिप को, अपने धर्म को। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ द अथेंस। ही स्मैश्ड अमंग्स्ट इमेजेस, ही क्लोज्ड अमेंस टेम्पल्स। ये सब सारे चीज जो है चेंज कर दिया जाता है उनके द्वारा। ही चेंज हिज नेम अखेटन और सर्वेंट ऑफ एथेन। फिर इसके बाद क्या होता है, सिटी स्कैन में क्या होता है, द सिटी स्कैन स्कैन द ममीज फ्रॉम हेड टू टोय। पूरा जो है सिटी स्कैन में क्या होता है कि जो 1700 उसमें प्रकार के जो बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको जो है हम एक्सरे के माध्यम से जान पाते हैं कि इसका ठीक है इसमें क्या कमी है, इसके द्वारा क्या चीज़ हुआ, ये सब सारी चीज़ें का पता चलता है। ठीक है ना। हिज नेक बोन्स वेयर क्वाइट क्लियर, द इमेजेस ऑफ हेड, रिग केस एंड द स्कल इक्वली ब्राइट। दीज रिवील्ड दैट नथिंग हैड gone seriously wrong with his body. Diagnostic imaging can now be done with computed tomography, और इसके द्वारा ये पता किया जाता है कि ऐसा क्या कारण था। मतलब सारे लोगों को ये दिमाग में आता है कितने कम एज का राजा क्यों मर गया, इसी के सर्चिंग में सब लग जाते हैं। और जो जो दूर दूर से लोग सुनते हैं उनके इस सर्चिंग को, इसको जानने की उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है और वो जाते हैं और पूरा भीड़ लग जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर जो है मतलब कहने का मतलब ये है, ये हमको ये इंडिकेट्स करता है द किंग टट्स बॉडी वाज द फर्स्ट टू बी स्कैन अंडर द कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन। और पहली बार ऐसा होता है कि उस जमाने की ऐसी बॉडी को, टट के बॉडी को स्कैन किया जाता है, हाँ उसकी जांच की जाती है। एज ए किंग ही वाज द हेड ऑफ हिज प्रोडिसेसर, वो अपने पूर्वजों के उसमें से सबसे जो है ये थे, छोटे थे।
ही वॉज डेड नाउ स्टिल ही वॉज, आपको मालूम है ये लास्ट रूलर थे उस डायनेस्टी के, ऑफ हेड ऑफ हिज अमेजिंग एमंग अदर ममीज आल्सो। ये सब जो है होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें बताने जा रहे हैं इस लेसन में, यही है कि फिर इनका जो है ये सब पता किया जाता है ना। और क्या होता है, द किंग टर्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन द रॉयल स्टैंडर्ड, बिल्कुल उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस स्टैंडर्ड में इनके जैसा सेरेमनीज किसी का नहीं मनाया गया था। मतलब इतने लोग अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना, करते थे। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज द फंडल वॉज हिज डेथ रेटर ऑफ हिज डायनेस्टी बट द particulars of his passing away and its aftermath are unclear। और अमेंटोफिस थर्ड कौन है, ये जो है ट्रस्ट के फादर है और ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर, हाँ ये आते हैं, ये दोनों आते हैं, फादर और ग्रैंड ठीक है। तो इसमें आते हैं और वॉज वेरी पावरफुल, हाँ, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, 40 साल तक मतलब इन लोग का बिल्कुल राज्य चला है। और ये द हाईएस्ट 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, इनके जो 40 साल थे बहुत ही गोल्डन एज रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और इसके बाद इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर वेल इनफ टू फिनिश, और हमें कह सकते हैं कि इस कारण से इनका सारा चीज़ जो है ये पता किया जाता है, फिर जाके मतलब लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट है तब जाके ये ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, मतलब इनके सारे जो आर्कियोलॉजी रहते हैं उससे इनकी चेकिंग की जाती है, जिसमें CT स्कैन रहता है, इनका MIR किया जाता है, टोमोग्राफी किया जाता है, ऑटोप्सी होता है। ऑटोप्सी आप जानते हैं जिसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम, लेकिन अब ऑटोप्सी जो है हम कम यूज करते हैं, हम ज़्यादातर पोस्टमार्टम का ही यूज करते हैं, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, ये मशीन है सब, ये सब सारे जो है आर्कियोलॉजी मतलब नई जमाने की मशीनों से उनकी पूरी इंक्वायरी की जाती है, सारी चीज़ का उनका जो बोलते हैं कि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो अब द टाइम इज़ बीइंग ओवर, मैं बेटा यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, आप लिख लेना, लेकिन इसके बाद से यही मैं कहूँगा कि क्वेश्चन आंसर यू सेल्फ हैव टू डू, ठीक है ना। और इसमें जो है हम यही कहना चाह रहे हैं कि इससे सब सारा चीज़ का उनका पता लगाया जाता है, और ये जो इनके गोल्ड ये सब सारे चीज़ जो चढ़ाए जाते हैं, इनके परिवार में ये विश्वास रहता है कि ये अगले जन्म में जब उनका जन्म होगा तो मिलेगा, ऐसा करके है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, इसमें कई क्वेश्चंस हैं, हम इसके आंसर आपको भेज देंगे। और टॉकिंग अबाउट द टेस्ट जो है ये ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं है, ये जो होता है ये एक प्रकार से डिबेट्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को इकट्ठा करके डिबेट्स कंपटीशन टाइप के आमने सामने बच्चों से ग्रुप में कराया जाता है, और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में भी भाषा के बारे में जो विचार जिसको बोलते हैं ये भी हम कराते हैं। अब इसके बाद वर्किंग विद द वर्ड्स है, इसको देखिए पेज नंबर 29 पे है, इसको हम बता दे रहे हैं। गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड, मतलब संयोजन जिसे बोलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर, है ना। इसको हम कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए आप। इसको हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट नंबर पे दिया है घोंसली डस्ट डील। घोंसली डस्ट डील्स क्या होता है, ये उसको बोलते हैं घोस्ट लाइक इविल स्पिरिट फॉर्म बाय डस्ट, जिसे हम बोलते हैं कि मतलब आधी तूफान से बनी
जो बुरी आकृतियाँ के लिए ये शब्द आया है, घोस्टली डस्ट डेविल्स। डेजर्ट स्काई क्या है? डेजर्ट स्काई मतलब होता है द स्काई कवर द डेजर्ट्स, ठीक है ना। ये रेगिस्तान के ऊपर का जो ये आकाश है उसको बोला गया है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये स्टनिंग मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट्स खूबसूरत मानव निर्मित जो है हस्तकला जिसे कहते हैं उसके लिए यूज हुआ है। आइए देखिए, फनरी ट्रीजर्स क्या होता है? फनरी ट्रीजर्स जो होता है, ट्रीजर्स स्टोर फॉलोइंग रिचुअल ऑफ फनरल, अंतिम संस्कार के समय हमें जो कुछ पैसा, रुपया, आभूषण या जो भी सामान उसके साथ रखा जाता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फनरल्स, फनरी ट्रीजर्स बोलते हैं। साइंटिफिक डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट मतलब होता है दूर रहना, है ना, और साइंटिफिक मतलब होता है विज्ञान से, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई थी तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो आया है वर्ड साइंटिफिक डिटैचमेंट, अलूफनेस ऑफ साइंस, विज्ञान से दूर रहना, मतलब विज्ञान की मदद न लेना। वेलीड क्लाउड्स, वेलीड मतलब होता है पेट फुलाए, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको? डार्क वेलीड क्लाउड मतलब वाटर फील्ड, बल्जिंग क्लाउड्स, बल्जिंग क्लाउड्स, काले काले पेट फुलाए बादल को कहा गया है ये शब्द, है ना। कास्केड ग्रे क्या होता है? कास्केड ग्रे मतलब ये होता है कि जो है ग्रे स्काई हाइडिंग द स्टार्स, मतलब जो नीला कलर का बादल ना हो बल्कि डार्क कलर का हो और उसमें तारे जो है छिप जाते हैं, उसके लिए ये शब्द आया है। इटर्नल ब्रिलियंस क्या होता है? इटर्नल ब्रिलियंस होता है एवर लास्टिंग शाइन, ऐसा चमक जो कि कभी समाप्त ना हो, इसके लिए शब्द आया है। और दिया है 9 नंबर में रिचुअल रीजन्स। रीजन्स क्या होता है? रीजन्स यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, अंतिम संस्कार के समय जो रेजिन्स होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा टाइप का लगाया जाता है, जैसे आप देखते हैं हम लोग में उसमें क्या लगाया जाता है? घी लगाया जाता है। इस टाइप के जो वो होते हैं उस यूज किए जाते हैं पदार्थ, ठीक है, यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। और वर्चुअल बॉडी क्या होता है? अ बॉडी मेड टू अपीयर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक ऐसी होती है जिसे कि ये हम कहते हैं। इसी प्रकार से आज हम टाइम इज बीइंग ओवर, सो आई वांट टू फिनिश हियर। थैंक यू, गुड डे।